हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और ये आर्टिकल सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उद्घाटन को तैयार है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और देखती रह जाएगी दुनिया, एग्जैक्टली देखती रह जाएगी दुनिया। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पूरी योजना। कैसे ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, किन किन बातों का ध्यान रखा गया है कॉरिडोर बनाने में, और कितना ये जो है यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए फ्रेंडली है, और कितना जो है ये रेवेन्यू के मैटर में भी इम्पॉर्टेंट होगा, और क्या जो है ये वर्ल्ड लेवल पे मैसेज करेगा। और ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड रहा है इस मंदिर का, उसे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह की कला विशेष तरीके की जो चीज़ हैं उसको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रख करके इस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन जो है वो कल यानी 13 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। कॉरिडोर जो है 241 साल में अगर हम देखेंगे तो 241 ईयर में मंदिर की ये तीसरी पुनरुद्धार जो है हो रही है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल से। तो यहाँ हम देखेंगे देश और दुनिया की आस्था के केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर इन दिनों चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह बीजेपी सरकार की देश में किसी भी धार्मिक स्थल की सबसे बड़ी पुनरुद्धार योजना है। चलिए जानते हैं दिव्य काशी को भव्य काशी बनाने वाला यह प्रोजेक्ट क्या है, इसका बजट कितना है और इसकी क्या खासियत है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरी प्रोजेक्ट शुरुआत हुई है, यानी किस तरह से शुरुआत हुई है इस पूरे प्रोजेक्ट की। तो हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च यानी आप समझ रहे हो 8 मार्च हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं 8 मार्च 2019 को इस कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। 400 मीटर लंबे इस कॉरिडोर पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के क्षेत्र समेत कुल 39,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में कॉरिडोर का निर्माण होगा। यह कॉरिडोर गंगा के ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधे जुड़ा हुआ है। मंदिर परिसर का दायरा 5,27,730 वर्ग फीट तक बढ़ाया जा रहा है। संकरी गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों को इस कॉरिडोर से चंद मिनटों में बाबा के दर्शन की सुविधाएं मिलेंगी। गंगा स्नान के बाद भक्त ललिता घाट से सीधे काशी विश्वनाथ के श्री चरणों को नमन करने पहुंच जाएंगे। और क्या खास बात है इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में, चलिए जानते हैं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अगर हम बात करें यहाँ तो 60 प्राचीन मंदिरों को संरक्षित रखे हुए हैं, यानी इसके तहत 60 प्राचीन मंदिर आते हैं। इसके निर्माण के लिए 360 भवन हटाए जा रहे हैं, 1400 लोग पुनर्स्थापित किए जाएंगे। मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है। गंगा घाट से मंदिर में प्रवेश करने पर बड़ा गेट, मंदिर चौक, 24 बिल्डिंग जिसमें गेस्ट हाउस, 3 यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, स्टॉल, पुजारियों के रहने के लिए आवास, आश्रम, वैदिक केंद्र, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मुमुक्ष भवन आदि शामिल हैं। इस कॉरिडोर का निर्माण लाल पत्थरों से हो रहा है। कॉरिडोर से सीधे मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट और जलासेन घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकेंगे, यानी तीनों घाटों से मंदिर को जो है आसान तरीके से पहुंचाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इवन यहाँ पे जो दिव्यांग हैं, हमारे जो दिव्यांग जन हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए रैंप और एक्सेलेटर की सुविधाएं भी दी गई हैं। तीसरी बार सवर रहा बाबा विश्वनाथ का दरबार। अगर इतिहास की बात की जाए तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर का तीसरी बार पुनरुद्धार हो रहा है। सन 1780 में मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था।
इसके बाद सन 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के शिखर समेत अन्य स्थानों पर स्वर्ण जड़वाया था। वर्ष 2019 में पीएम मोदी के प्रयास से इस मंदिर के लिए भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है। इस लिहाज से 241 वर्ष में तीसरी बार मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की और क्या विशेषताएं हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दो भाग में बांट सकते हैं। दो भागों में इसे बांटा गया है। मंदिर के मुख्य परिसर को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। इसमें 4 बड़े भव्य गेट बनवाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है और इस प्रदक्षिणा पथ पर 22 संगमरमर के शिलालेख भी लगवाए गए हैं। इनमें आदि शंकराचार्य या आद्य शंकराचार्य जिन्हें हम कहते हैं, उनकी स्तुतियों को भी सम्मिलित किया गया है। अन्नपूर्णा स्रोत काशी विश्वनाथ की श्रुतियां और भगवान शंकर से जुड़ी महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारियों की जानकारी इस शिलालेख के माध्यम से दी जाएगी। मंदिर के द्वारा यहाँ पे हम देख सकते हैं मंदिर के द्वार की दूसरी तरफ 24 भवनों का एक बड़ा कैंपस बन रहा है, जिसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से आएगा। यहाँ वाराणसी गैलरी भी है। यहाँ वाराणसी की प्राचीन मूर्तियां और पुरातत्व धरोहर को सहेजा गया है। मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुच भवन, सिटी गैलरी, जलपान के मल्टीपर्पज हॉल, यात्री सुविधा केंद्र इत्यादि यहाँ के आकर्षण के केंद्र होंगे। इसके साथ ही गंगा स्थित गंगा व्यू कैफे, गंगा व्यू गैलरी बनवाई जा रही है। तो यहाँ हम देखेंगे 2 साल 8 महीने में पूरी की पूरी ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार की गई है। हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनरुद्धार के लिए 8 मार्च 2019 को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। 2 साल 8 महीने में इस ड्रीम प्रोजेक्ट का 95% काम कार्य जो है वो पूरा किया गया है। वर्तमान समय में इस कॉरिडोर में लगभग 2600 मजदूर कार्यरत हैं। 300 इंजीनियर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये पूरे काम 3 शिफ्टों में चल रहा है, यानी लगातार 24 घंटे यहाँ पे काम हो रहा है इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे। प्राचीन मंदिर की अगर हम बात करें मणिमाला के बारे में, तो हम यहाँ देखेंगे कि मणिमाला की अगर बात की जाए तो काशी विश्वनाथ धाम में 27 मंदिरों की एक खास मणिमाला तैयार की जाएगी। ये वो मंदिर हैं जिनमें कुछ काशी विश्वनाथ के साथ ही स्थापित किए गए थे और बाकी समय समय पर काशीपुराधिपतियों के विग्रहों के रूप में बनाया गया है। गंगा स्नान के बाद भक्त इन्हीं मंदिरों के दर्शन करते हुए काशी विश्वनाथ को नमन करने पहुंचेंगे। दूसरे चरण में 97 यानी 97 विग्रह व प्रतिमाओं की स्थापना होगी। तीसरे चरण में 145 शिवलिंगों की स्थापना की जाएगी। चलिए जानते हैं 1000 साल पहले जैसे ही बनावट को एकदम से ध्यान में रख करके नए पुनरुद्धार जो किए जा रहे हैं, इसे भी वैसे ही किया जाएगा। मंदिर के पुनर्निर्माण में पत्थर वैसे ही लगाए जा रहे हैं जैसे 1000 साल पहले लगाए गए थे। यह एक तरह से भारत की प्राचीन स्थापना कला का भव्य उदाहरण होगा। इन पत्थरों पर की जाने वाली नक्काशी भी बेहद खास है। मंदिर कॉरिडोर का निर्माण प्राचीन शैली के अनुरूप ही हो रहा है। और आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।